फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का। और यूनिट नंबर चल रहा था 3, यूनिट नंबर चल रहा था हमारा फ्रेंड 3, और ये है बात सेकंड सेमेस्टर की। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और अल्कोहल। तो ये लास्ट लेक्चर है। अल्कोहल का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख चुके थे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख चुके थे। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और ढेर सारे एग्जांपल आप अपनी कॉपी में खुद से उसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है, जनरल फॉर्मूला ये है। इसमें 3 तरह के रिएक्शन अल्कोहल देता है। एक जिसमें वो H+ निकालता है और बाकी माइनस में टूटता है, इसे बोलते हैं एसिडिक नेचर का रिएक्शन, या क्लीवेज ऑफ ONH बॉन्ड, इसमें होता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दूसरा रिएक्शन देता है क्लीवेज ऑफ R एंड O बॉन्ड, यानी एल्किल और ऑक्सीजन पे जब ये बॉन्ड टूटेगा ये हो जाएगा R+ और OH-, यानी बेसिक नेचर का रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन जिसमें सब में कॉमन सा होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 3 प्रकार के अल्कोहल जो होते हैं वो रिएक्शंस देते हैं। तो चलिए आज तीनों प्रकार के रिएक्शंस को हम सीखेंगे, समझेंगे। तो बात करेंगे, सबसे नंबर 1 टाइप का केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पूरा नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, या हम इसको बोल सकते हैं एसिडिक नेचर रिएक्शन, क्योंकि जब H+ निकालेगा तो एसिडिक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिडिक नेचर रिएक्शन। तो किसी भी कंपाउंड को हमें पता करना है कि उसका एसिडिक नेचर है, तो कैसे पता करेंगे? उसका रिएक्शन या तो बेस से कराओ या तो आप सॉल्ट मेटल से कराओ, तो क्या करता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो रिएक्शन नंबर 1A की बात करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। हमें पता है किसी भी एसिड के साथ जब हम मेटल डालते हैं किसी भी एसिड में, तो उसमें से क्या होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें क्या ये हो सकता है कि हमारा अल्कोहल है ROH, और इसके साथ हमने डाल दिया मेटल, चलिए हमने डाल दिया सोडियम मेटल। तो अब ये क्या होगा, सोडियम मेटल जब डालेंगे यहाँ पे तो ये RONA बनाएगा। दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और यहाँ से इसको 2 स्टेप Na है, यहाँ 2 कर दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकले। तो किसी भी कंपाउंड में से, या इसको क्या लिख सकते हैं कि जब when alcohol reacts with the metal ion, then they convert into the sodium alkoxide salt and release hydrogen gas। और हाइड्रोजन गैस का निकलना यह प्रूफ करता है, और सॉल्ट का बनना यह प्रूफ करता है कि ये कैसा रिएक्शन है, ये एसिडिक नेचर का रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे C2H5OH, एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल है। इसका रिएक्शन चलिए पोटेशियम से करा सकते हैं, K2 से करा दिया, यहाँ पे Na2 से कराया था। तो अब क्या होगा, सेम K यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 2C2H5OK + H2। इसका नाम पोटेशियम एथॉक्साइड, ठीक है। इस तरह से हम कोई कंपाउंड ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इसे ले लिया, हमारे पास ये फिनॉल है, ये भी अल्कोहल का एग्जांपल है। इसका रिएक्शन क्या करा दिया, चलिए Na से करा दिया, Na2 से। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या बनेगा, फिनॉल यहाँ पे OH निकलेगा, ONA आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 निकलेगा। तो इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये सोडियम एथॉक्साइड था, ये सोडियम फिनॉक्साइड था। ये पहला रिएक्शन है कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो H+ निकल के H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है और सॉल्ट बनता है। ये एसिडिक रिएक्शन का पहला रिएक्शन। दूसरी बात करते हैं रिएक्शन विथ बेस। किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेम कहानी होने वाली है। जो रिएक्शन जब बेस से कराएंगे तो सेम कहानी होने वाली है। कैसे होने वाली है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने रिएक्शन करा दिया NaOH से, तो अब NaOH का आपको पता है क्या होता है फ्रेंड, कि Na + OH-, तो इसका Na+ इसके H+ को रिप्लेस कर रहा है, तो RONA वही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2। यहाँ पे H2 था, देखो इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा, H2। यानी जब भी अल्कोहल हम क्या करेंगे, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराते हैं तो भी सोडियम, तब भी सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। मेटल से कराया तो भी सॉल्ट बना, लेकिन हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। और जब बेस से कराते हैं तो भी क्या बना, हमारा सॉल्ट ही बना, लेकिन यहाँ पे अब की बार पानी बाहर निकला है, ठीक है। उसी तरह से इसका रिएक्शन हम KOH से करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यही बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। उसी तरह से इसका रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वही बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2। हो गया ना, रिएक्शन एकदम कॉमन सा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है रिएक्शन जो आपके कॉमन नहीं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड से करा दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसमें आपका ईस्टर का फॉर्मेशन आपने सुना होगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा रिएक्शन है, एसिडिक नेचर का रिएक्शन है। तो हम किसकी बात करेंगे, जिसमें से H+ निकलेगा, OH- निकलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ से H+ के निकलने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ROH अल्कोहल। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से,
C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COH है। तो अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, इसका यहाँ से H निकालो और यहाँ से इसका OH निकालो, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसका यहाँ से OH निकाल सकते हैं, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो अब ये H2O निकलेगा, ये क्या बनेगा, R यहाँ का O और यहाँ का C यहाँ का, ठीक है, या इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको RCOH के फॉर्म में लिख देते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा लें। तो क्या होगा, इसका OH यहाँ से निकालो, इसका H यहाँ से निकालो, तो H2O तो बाहर निकल गया। अब क्या बचा, इसका R, इसका O, अब इसका C डबल बॉन्ड OCH, ये क्या है, दिस इज ईस्टर। जहां पे CO बॉन्ड हो दो कार्बन के बीच में, अगर OCO बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, ईस्टर। यानी सीधी सी बात है कि एसिडिक नेचर का तीसरा रिएक्शन ये है कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के साथ कराते हैं तो ये H+ रिलीज करके इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन रिलीज करता है, और वाटर रिलीज करने के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि C2H5OH, दिस इज एथेनॉल, एग्जांपल आप उससे बना सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, हमारा क्या होता है, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन हमने कराया तो क्या होगा, देखिए इसका H और यहाँ का OH निकाल दो, तो क्या बचेगा, C2H5O यहाँ का बचा, और यहाँ का क्या बचा, COCH3 और प्लस H2। अब इसका नाम क्या हो सकता है, एथिल मेथिल ईस्टर ना, दिस इज एथिल मेथिल ईस्टर, सीधा सा काम हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे कुछ और कंपाउंड ले लो, ढेर सारे एग्जांपल लेकर के हम ढेर सारे कंपाउंड यहाँ से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तीसरा रिएक्शन। चौथे रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ नंबर 4, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एसिड हैलाइड का फॉर्मूला होता है एसिड हैलाइड का CH3C डबल बॉन्ड OCl, यानी जो CH3COOH था, OH को हटा के Cl लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा एसिड हैलाइड। तो अब भी वही काम होने वाला है भाई, अभी लास्ट वाले से OH निकल रहा था, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो अब की बार यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, और काम तो वही कर रहा है जो पहले बन रहा था। यानी अब भी ईस्टर बनेगा, बस क्या बनेगा, क्या बदलेगा, उसका प्रोडक्ट, यहाँ पे Cl था, OH था, H था, H2O निकल रहा था, अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, तो Cl निकलेगा। अब बन तो सेम चीज रहा है, ईस्टर। उसी तरह से कंपाउंड यहाँ पे ले लो, सेम चीज बनेगा, बस यहाँ से क्या निकलेगा, HCl। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, बस ये लेना है, चलो Br ले लेते हैं, तो यहाँ पे HBr निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैं एक ही रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ बार-बार, परिवर्तन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आसान सा है, आपको जो देखना है कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो अल्कोहल का जब भी रिएक्शन कराएंगे एसिड हैलाइड के साथ, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और क्या बाहर निकलेगा, HCl। अब इसमें कॉपी भरनी हो तो R की जगह पे एक बार एथिल रखो, मेथिल रखो, प्रोपिल रखो, बेंजीन रखो, साइक्लोप्रोपेन रखो, जो रखना हो रखो, और ढेर सारी कॉपी भर लो जैसा आप भरना चाहते हैं। अब पहले रिएक्शन में पांचवा रिएक्शन हम करेंगे, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में मैंने आपको एक बहुत खास बात बताई थी, अगर आपको याद हो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एकमात्र ऐसा कंपाउंड है RMgX जिसमें R माइनस में टूटता है, अदरवाइज सभी में R प्लस में टूटता है, इसमें R माइनस में टूटता है, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, अल्कोहल से। तो इसका कैसे तोड़ोगे, देखो ये टूटे कैसे, R माइनस MgX प्लस, और ये टूटे किसमें, RO माइनस और H प्लस। तो इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दो, तो इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाएगा, RH यानी एल्केन बन गया, और अब इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो तो RO MgX, इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। नाम नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब एग्जांपल कुछ भी लेना हो तो चलो R जहां हमने C2H5 रख दिया, C2H5OH प्लस CH3MgBr। अब रिएक्शन कैसे हो जाएगा देखो, तो अब ये बस क्या करना है, इसका जो हमारा ये H हटा के C जो वाला पोजीशन लगाना है, यानी हो जाएगा ये वाला हमारा C2H5, सॉरी ये वाला जो हमारा R है ये क्या है, CH3 है, तो ये CH3 से CH4 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, C2H5O MgBr, इसका नाम एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया कि जब भी हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या होगा, एल्केन बनेगा, और दूसरा हमारा बनेगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमारा सिंपल सा कौन सा रिएक्शन हो गया, सारे एसिडिक नेचर का रिएक्शन। एसिडिक नेचर मतलब जिसमें क्लीवेज किसका होता है, O और H बॉन्ड का, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे, हमारा दूसरा रिएक्शन है, नंबर 2 डालिएगा हेडिंग, इसको सब आप लोग रिएक्शन खुद से करिएगा नोट करके। दूसरी हेडिंग है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, ठीक है, फिर से हेडिंग बोल रहा हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। तो
आर ओ बॉन्ड मतलब आर और ओ एच में से अब की बार ये बॉन्ड टूटेगा और ये किसमें टूटेगा, आर प्लस में और ओ एच माइनस में। तो इस बार जो बेसिक नेचर का रिएक्शन है उसकी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं दूसरी हेडिंग है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेसिक नेचर, या हम कह सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आर ओ बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, इसमें सबसे सिंपल सा रिएक्शन वही है हमारा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ा था। इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCl या HX, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। पहला हेडिंग है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा ROH है और रिएक्शन करा दो HX से, तो इसका OH माइनस इसके X माइनस को रिप्लेस करेगा, ये हो जाएगा क्या RX और यहाँ से क्या बन जाएगा H2। देखो इसका H इसका OH। अभी क्या है एल्किल हैलाइड, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाया था, अब हमने उल्टा कर दिया है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड। ठीक है, जीवन में बदलता रहता है, कभी नाव पानी के ऊपर कभी पानी नाव के ऊपर। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या है एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। चलो C2H5OH रिएक्शन करा दिया हमने इसका HCl के साथ, तो अब क्या होगा इसका Cl इसके OH को रिप्लेस करेगा, ये हो जाएगा C2H5Cl और यहाँ से निकल जाएगा 2, क्या बन जाएगा एथिल क्लोराइड। एथेनॉल से क्या बन गया एथिल क्लोराइड। अब ढेर सारे रिएक्शन खुद से कर लो, मेथिल लगा लो, ब्यूटिल लगा लो, पेंटिल लगा लो, बेंजीन लगा लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HF ले लो और ढेर सारे रिएक्शन कर लो, खुद से कर लो, कुछ नहीं करना, रटना तो थोड़ी ना, बस रिएक्शन एक बार करना सीख जाओ तो अपने आप बनाओ रिएक्शन, आसान है। ठीक है, ये हमारा हो गया विथ HX के साथ हो गया। दूसरा नंबर बी विथ PCl3, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट बार में बताया ट्रिक थी, जब भी PCl3 रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट H3PO3 निकलता है। ये याद कर लो कि जब भी PCl3 किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या निकालेगा H3PO3 फास्फोरिक एसिड। अब ये क्या है ROH है, इसका रिएक्शन कराना है PCl3 से, तो क्योंकि हमको OH रिप्लेस करेगा Cl से, यहाँ 3 Cl यहाँ 1 OH है, तो यहाँ भी 3 ले लो 3 ले लिया। अब क्या करेगा ये तीनों OH तीनों Cl को रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा RCl 3 मॉलिक्यूल और यहाँ का क्या ये हो जाएगा H3PO। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एल्कोहल किसी रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ तो H3PO3 निकलेगा और क्या बनेगा एल्किल हैलाइड बनेगा, याद है पहले बताया था। अब एग्जांपल लेना हो C2H5 ले लो, C2H5OH PCl3 क्या बन जाएगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड H3PO3। एक बार आर जगह पे एथिल मेथिल प्रोपिल बेंटिल, जितना सरकारी आदमी हो जितना खाली हो, कोरोना चल रहा है वैसे कहीं नहीं जाना है, लगाते रहो आर करते रहो चलाते। तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं नंबर सी। अगर हम बात करें रिएक्शन विद PCl5, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि PCl5 के साथ ट्रिक क्या थी, कि PCl5 के साथ क्या थी ट्रिक, कि जब भी रिएक्शन कराओ PCl5 से बाई प्रोडक्ट याद करो। बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और HCl, ये दो चीज निकलता है। कैसे निकलता है देखो, ये हमारा ROH है, रिएक्शन करा दो PCl5 से, तो अब क्या करेगा इसका एक Cl इसके OH को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ तो बन जाएगा RCl जो हमको बनाना चाहिए था एल्किल हैलाइड। अब इसका OH में दो भाग तोड़ दो, इसका एक H इसके Cl को ले जाएगा HCl, अब यहाँ बचा PCl3 यहाँ बचा O, क्या बन जाएगा POCl3। दिस इज फास्फोरिल क्लोराइड HCl और एल्किल हैलाइड। यानी ये तीसरा रिएक्शन बेसिक नेचर का, ये तीसरा रिएक्शन है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, समझ आ रहा है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन हो गया हमारा दूसरे टाइप का, एल्कोहल के दूसरे टाइप का रिएक्शन हो गया कि वो कैसे रिएक्शन दे। ठीक है, आज संभवतः आखिरी क्लास है आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास जितनी भी इंक थी वो मैं बचा के चल रहा था, बहुत धीरे धीरे यूज कर रहा था, तो लॉकडाउन के पहले ही लिया था, वो खत्म हो चुकी है। अब मुझे कहीं से इंक मिल नहीं रही है, जब मिलेगी तो क्लासेस दूंगा, अदरवाइज एंजॉय करिए आप लोग भी, मस्त पढ़िए लिखिए। ठीक है, हाँ चलिए अब बात करेंगे तीसरे रिएक्शन की। मैंने क्या बताया था, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी फुल एल्कोहल में इस बार ना RO ना OH, फुल एल्कोहल का रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ग्रुप या रिएक्शन ऑफ फुल एल्कोहल ग्रुप। इसमें कौन रिएक्शन, दो रिएक्शन है, एक रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और दूसरा हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो नंबर ए बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको हम सिंपल से देखिए। ऑक्सीडेशन ये कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, H2 को निकालना या ऑक्सीजन को ऐड करना, तो हम H2 निकालेंगे, तो क्या हमारा देखिए ये हमारा CH3 CH2 CH2OH। देखिए ये फ्रेंड ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या है प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा, जब हम इसमें से कॉपर के साथ इसको 300 डिग्री पे गर्म करेंगे, ध्यान से ये बात समझना, जब कॉपर के साथ 300 डिग्री पे गर्म करते हैं तो जिस कार्बन पे हमारा लगा है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ऑक्सी कार्बन, उसके बगल वाले अल्फा कार्बन, तो
एक देखो तो क्या होगा कि इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन की कार्बन का ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो। जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा CH3 CH2। देखो C एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला तो CH बचा और इनके बीच क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, दिस इज एल्डिहाइड। देखिए जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया कॉपर के साथ 300 डिग्री पे गर्म करके तो क्या बन गया एल्डिहाइड। अच्छा चलो हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CHOH और CH3। ये हमारा कीटोन है, ये प्राइमरी एल्डिहाइड था, ये हमारा सेकेंडरी एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन नहीं है सेकेंडरी एल्डिहाइड है। अब इसको भी करो कॉपर के साथ गर्म तो की कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन एक H यहाँ से निकल गया, यहाँ से H2 भी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या बचेगा CH3 CH3। देखो एक H यहाँ से निकाला एक H यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड O और H। दिस इज क्या बन गया कीटोन। यानी एक चीज समझो, एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हम लोग आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का। प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया 300 डिग्री सेल्सियस पे तो एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी को किया तो कीटोन बना। अच्छा हम अगर टर्सरी को करना चाहें, टर्सरी मतलब CH3 COH CH3 और CH3, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करना चाहें तो क्या ये ऑक्सीडेशन देगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट आप बताओ। दिस इज नो प्रोडक्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका हाइड्रोजन तो निकल जाएगा लेकिन इसका हाइड्रोजन कहाँ है, H2 निकलने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, अगल बगल से नहीं ले सकता, की कार्बन के पास ही होना चाहिए। यानी ये क्या होगा नो रिएक्शन। एग्जाम में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद द टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद द कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये नो रिएक्शन है, कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए आपसे पूछ सकता है। ये हमारा हो गया पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरे टाइप का रिएक्शन में पहला था फ्रेंड हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम दूसरे टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं, दूसरा है डिहाइड्रेशन। नंबर बी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आप समझते हैं कि पानी का बाहर निकलना, ठीक है। तो पानी का बाहर निकलना मतलब इस बार क्या देखिए, जैसे CH3 CH2 OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल है। अब की बार क्या होगा, जब भी डिहाइड्रेशन कराना होता है पानी निकालना होता है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या होगा डिहाइड्रेशन मतलब ये हमारा की कार्बन है और उसके बगल वाला अल्फा कार्बन। तो की कार्बन से OH निकालो और अल्फा वाले से H निकालो। कैसे होगा देखो, CH3 CH2। देखो यहाँ से हमने OH निकाला तो OH माइनस निकलता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा आपको पता है, और यहाँ से H प्लस निकालोगे तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, यानी H2O निकल जाएगा। अब यहाँ से दोनों प्लस माइनस को क्या कर सकते हैं डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, दिस इज एल्कीन, एल्कीन प्लस वाटर। यानी जब भी हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं फ्रेंड तो क्या बनता है हमारा एल्कीन बनता है। क्लियर हो गया, ये एल्कीन हो गया। हम कुछ और एग्जांपल भी चाहे तो ले सकते हैं, बगल वाले में जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे कम हो उस वाले से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH CH3 CHOH और CH3। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको वाटर निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो रूल क्या कहता है, वहां से निकालेंगे हाइड्रोजन जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है, यानी हम यहाँ से निकालेंगे तो CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 यहाँ से हो जाएगा बॉन्ड, यानी यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H बन गया बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है कि जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है एल्कीन। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड देखिए एल्कोहल चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, इससे बाहर से नहीं पूछेगा। कुछ इसके कंपाउंड से एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, वो सब जो भी सिलेबस में है उसमें 2-4 लाइन लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसका यूज। तो आज को आप मेरे ख्याल से बुक से या गूगल से आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं करूंगा भगवान से बनाइए, मुझे इंक मिल जाए, इंक जैसे ही आएगी मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूँगा। यूनिट 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सेकंड सेमेस्टर का। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।